हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कुंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं परवीन कोचिंग क्लास के चैनल पे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में देखते होंगे, गर्मी के दिनों में गर्मी क्यों लगता है, ठंड के दिनों में ठंड क्यों लगता है। हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना कैसे उबल जाता है, बन जाता है, हमारा पक जाता है। तो सबके पीछे का कारण क्या है, तो सबके पीछे कारण क्या है, हमारा ऊष्मा है, ठीक है, हीट। यही उसी कारण से हमको कैसे लगता है, गर्मी के दिन में अधिक गर्मी, ठंडा के दिनों में कैसे ठंडा लगता है। और कैसे हमको खाना जो हम बनाते हैं, कोई भी खाना कच्चा नहीं खाता, पका के खाता, तो कैसे पकता है, तो सब ऊष्मा के कारण पकता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा किससे कहते हैं। सबसे पहले ऊष्मा कहते किससे जानेंगे। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा हमारा एक प्रकार का क्या चीज है, ऊर्जा है। आपको पता है कि कोई भी ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा मतलब क्या चीज, एनर्जी है। एनर्जी हमको क्या चीज, कोई भी काम को करने में मदद करता है। उसी तरह से क्या कह रहा है कि ऊष्मा हमारा क्या, ऊष्मा एक प्रकार क्या चीज है, ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है, जो हमको क्या मदद करता है, हमको कोई भी चीज को गर्म करने में मदद करता है, ठीक है, या फिर किसी चीज को पकाने में मदद करता है, या कोई और कार्य करने में हमको मदद करता है। तो क्या चीज, इसका डिफिनेशन पार्ट में हम जाएंगे तो डिफिनेशन इसका क्या चीज बोल सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे जो बॉडी के अंदर कैसी ऊर्जा का ऊर्जा प्रदान करता है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा कहेंगे, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर कैसी ऊर्जा प्रदान कर, सॉरी, कैसी गर्मी प्रदान करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो बोर्ड पे हम नोट किए हैं, इससे रिलेटेड आपको पूछेगा, वहां एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। तो देखते हैं टॉपिक वाइज हम पढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम समझ जाएंगे क्या चीज इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या चीज है, तो इसका डिफिनेशन पार्ट लिख दिए हैं। डिफिनेशन क्या चाहिए हमारा, तो ऊष्मा कैसे लिखे, अभी जो बोले हैं, ऊष्मा एक प्रकार क्या चाहिए हमारा है, ऊष्मा एक प्रकार क्या चाहिए, ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है, जो हमें कैसे गर्मी प्रदान करता है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा। मतलब हमारे जैसे हम बॉडी पर ले सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर देखते हैं, हमारे को पता होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो एक प्रकार क्या चाहिए, उसके अंदर ऊष्मा ही ना है, कितना डिग्री का, तो 37 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में याद रखेंगे क्या कुछ हमको हमें गर्मी प्रदान करता है, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा, ठीक है। इसका कोई भी चीज को मापते हैं किसी न किसी चीज में, जैसे हम आटा चावल सबको जो मापते हैं, केजी में मापते हैं, पानी किस चीज में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, दूरी वगैरह किस चीज में मापते हैं, तो आपको मीटर में मापते हैं। सबसे आपको हम बताए थे पहला फर्स्ट टॉपिक में कैसे यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। तो उसी तरह से ऊष्मा को किस चीज में मापते हैं, तो ऊष्मा का हमारा मात्रा क्या होता है, जूल है। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में इसका पूछेगा कि ऊष्मा, सीधे सीधे पूछेगा कि ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, तो जूल। एक चीज और आपको याद होना चाहिए कि कार्य जो पढ़ाए थे, कार्य का मात्रक भी आपको कैसे होता है, ऊष्मा का जूल है, एक और कार्य का भी मात्रक कैसे और होता है, जूल ही होता है, ठीक है। कार्य का भी मात्रक क्या हमारा होता है, यही क्या होता है, जूल होता है। ध्यान रखिएगा दोनों का। आपसे यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि इन दोनों में से किसका इन सभी में से किनका मात्रक समान है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा। पहला ऑप्शन रहेगा कि कार्य और ऊष्मा का, दूसरा रहेगा कार्य ऊष्मा और ताप का, इस तरह से तीसरा इनमें से सभी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कैसे आप मारेगा, तो आपको पता रहेगा कैसे किसके किसका मात्रक समान है, तो ऊष्मा और हमारा कैसे किसका मात्रक, कार्य का मात्रक, ठीक है। कैसे होता है, जूल होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा टॉपिक, तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि इसका कार्य मतलब क्या, ऊष्मा का। तो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म पदार्थ से ठंडा पदार्थ की ओर होता है। तो कैसे कहने का तात्पर्य है कि स्थानांतरण मतलब क्या होता है, तो ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी का कहते हैं स्थानांतरण। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से, मतलब कैसे गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर होता है। मतलब कह रहा है कि जैसे दो को बॉडी है, ठीक है, और दोनों को सटा करके इस तरह से रख दिए, इस तरह से सटा करके रख दिए, तो जो गर्म बॉडी होगा, गर्म वस्तु होगा, उसका ऊष्मा कहाँ जाएगा, ठंडा वस्तु में जाएगा। ऐसा नहीं कि ठंडा वाला कैसे हमारा गर्म में आएगा, मतलब जिधर गर्म होगा उधर से ऊष्मा उठ करके कहाँ चला जाएगा, तो ठंडा की ओर। मतलब इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे हम पानी वगैरह देखते हैं ना, कि पानी हमारा क्या होता है कि जिधर मतलब ऊंचा रहता है उधर से ढाल करके कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है ना पानी। उसी तरह से ऊष्मा कैसे होता है, जिधर गर्म होता है उधर से कहा जाता है, तो ठंडा वस्तु की ओर जाता है, ठीक है।
वही हमारे तीसरा पॉइंट था कैसे कि उसका स्थानांतरण मतलब कैसे ट्रांसफर गर्म पदार्थ से कहाँ होता, ठंडा पदार्थ में होता। ऑब्जेक्टिव में इसको भी याद रखिएगा कैसे, सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव कुछ जगह कहेगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस ओर से किस होता है, तो ठंडा से गर्म, दूसरा गर्म से ठंडा, या तीसरा बराबर में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज आएगा, तो गर्म से कहाँ की ओर होता है, तो ठंडा पदार्थ की ओर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा हमारा पॉइंट क्या चीज है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, कोई पदार्थ या कोई वस्तु को हम जब ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा एक पदार्थ के अंदर इंटरनल एनर्जी होता है, आंतरिक ऊर्जा होता है, जो मतलब क्या चीज करता है, जिसका काम है कि पदार्थ के अंदर अणु होते हैं तो उसको गति प्रदान करना होता है, उसी का कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा मतलब कह रहा है कि जब वस्तु को ऊष्मा देंगे तो उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन इस ऑब्जेक्टिव इस तरह से कर सकते हैं कि जब पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा ऑप्शन रहेगा बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी, चौथा क्या चीज रहेगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बात को। अगला पॉइंट हमारा क्या चीज है कि किसी पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसकी ठोस, आप जानते हैं पदार्थ के कितने अवस्था पाए जाते हैं, बेसिकली हमारा 3 ऐसे जोड़ेगा तो 5 है हमारा, प्लाज्मा तथा बोस एंड बीईसी है। लेकिन हम ज्यादातर किस के बारे में पढ़ाई करते हैं, 3 ही अवस्था के बारे में, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यदि पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा किसी पदार्थ के अणु की गतिज ऊर्जा उसकी ठोस अवस्था में सबसे कम, द्रव अवस्था में उससे ज्यादा, गैस अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो क्या कहने मतलब कि क्या है ना कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो लेकिन गतिज ऊर्जा की पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। जब ठोस में होता है गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है, उसके अनुसार मतलब बहुत स्लो से चलता है या फिर नगण्य में होता है कि चलता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा तेज कौन चलता है, तो जो हमारा द्रव है, द्रव, ठीक है, अणु। और सबसे तेज कौन होता है, किसका गतिज ऊर्जा होता है, तो हमारा कैसे क्या चीज हो जाएगा, गैस का। ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे कहेगा कि बताइए कि ठोस की गतिज ऊर्जा द्रव से अधिक होगी, कम होगी, या मतलब बराबर होगी, या फिर कुछ नहीं, इनमें से कोई, तो क्या चीज होगी, तो ठोस का क्या चीज बोले हैं कि कम होता है, किससे, द्रव से, और सबसे ज्यादा किसका होता है, तो गैस का होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा हमारा पॉइंट है कि यदि गैस से ऊष्मा निकाल लेते हैं, तो बोले ना कि गैस किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। तो उसी पर है, यदि गैस से ऊष्मा निकालते हैं तो वह द्रव में तथा द्रव से ऊष्मा निकालते हैं तो ठोस में कैसे हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब जो बोले कि ऊष्मा देते हैं किसी को तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, आता है। तो जब यदि हम ऊष्मा को निकालते हैं, यदि ऊष्मा को निकालते हैं तो क्या चीज हो सकता है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें, तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें, गैस में है। तो गैस से यदि हम ऊष्मा को निकालते हैं तो किस चीज में परिवर्तन होगा, तो द्रव में होगा। ठीक है, द्रव में होगा। यदि हम द्रव से भी ऊष्मा को निकाल लेंगे तो किस चीज में हमारा परिवर्तन हो जाएगा, वो तो ठोस में हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आप लोग देखे कि पानी देखे, बर्फ देखे, तो कहता चाहिए उसका भाप, जो खाना पानी उबालते हैं तो उससे भाप निकलता है, वो भी देखें। तो भाप हमारा क्या चीज हो गया, गैस हो गया। ठीक है, पानी हमारा क्या चीज हो गया, द्रव हो गया, बर्फ क्या चीज हमारा हो गया, ठोस हो गया। यदि हम भाप से ऊष्मा निकाल लेंगे तो क्या चीज, किस चीज में, भाप है, भाप से ऊष्मा निकाल लेंगे तो देखते हैं कि पानी पानी जम जाता है। देखो खाना बना रहे, चावल बना रहे, उसको ढक्कन में ढक दीजिए तो क्या चीज कि उसमें पानी तरह लटक जाता है, किसमें, ढक्कन में। तो क्या चीज उसको कर रहे हैं, भाप से क्या चीज निकाल रहे हैं, ऊष्मा को निकाल रहे हैं, तो क्या चीज किसी में परिवर्तन हो जा रहा है, हमारा द्रव में। ठीक है, यदि हम द्रव क्या होगा, पानी, यदि पानी से भी हम ऊष्मा को निकाल लेते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो फ्रिज में डाल करके, पानी को फ्रिज में डाल देते हैं तो क्या होता है, बर्फ बन जाता है ना।
तो वही हो गया कि पहले पानी से भी हम ऊष्मा को निकाल ले तो किस चीज में परिवर्तन हो जाएगा, तो बर्फ में हो जाता है। ठीक है, वो किस पे, इस बेसिस पे कौन सा हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, यदि गैस से ऊष्मा निकालते हैं इन है तो उसकी द्रव में, मतलब भाप, इसका एग्जाम्पल रिलेट करते हैं किसे, भाप से और कैसे पानी। भाप से हम ऊष्मा निकालेंगे तो किसी में हो जाएगा, पानी में। यदि पानी से ऊष्मा हम निकालेंगे तो किसी में परिवर्तन हो जाएगा हमारा, बर्फ में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि घर्षण के विरोध किया गया कार्य ऊष्मा उत्पन्न करती है। आप लोग इसका मतलब रियल लाइफ में यूज किए होंगे या फिर देखे होंगे कि कोई भी चीज को दो चीज को आपस में बहुत मतलब ज्यादा देर तक रगड़िएगा तो उसका क्या होता है, गर्म होने लगता है। गर्म होना क्या है, एक तरह का, तो गर्म होना क्या है, एक तरह से ऊष्मा होता है। गर्मी कैसे प्रदान होता है, ऊष्मा से। तो गर्म होना क्या जाएगा हमारा, एक तरह से ऊष्मा होता है। ठीक है, ऊष्मा प्रदान उत्पन्न होता है। तो वही कह रहा है कि घर्षण के विरोध किया गया कारण वो क्या चीज ऊष्मा प्रदान करता है। अब वैसे नहीं, कोई चीज को नहीं देखते थे, अपना हाथ में देखिए रगड़ करके इस तरह से रगड़िए, अब कैसा फील होता है कि उनको ऊष्मा, मतलब दोनों हाथ लगता है गर्म होते रहता है, हो जाता है। तो क्या चीज है, तो क्या चीज है, दोनों के बीच, हाथ के बीच क्या चीज है, घर्षण ही हो रहा। तो घर्षण के जब दो वस्तु या दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या चीज होता है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, एक चीज और इसमें है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर में लिख देते हैं मिटा करके। पदार्थ में निहित ऊष्मा का पता हमें उसके अंदर अणुओं की गति से चलता है। एक पॉइंट आप देख लीजिए कैसे हमारा है कि पदार्थ में जो कोई पदार्थ है उसमें जो ऊष्मा का पता हमको कैसे करेंगे, उसमें कितना ऊष्मा, तो उसके अंदर जो हमारा अणुओं है उसका कैसे गतिज ऊर्जा से चलता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि पदार्थ जो हम देखें, पदार्थ के अंदर को पता करना है कि कितना ऊष्मा, बात तो मतलब हम अपने बॉडी के अंदर पता करना है कि कितना ऊष्मा हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो अणु गतिज ऊर्जा होगा तो उसी से हम कैसे पता कर लेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कितना ऊष्मा होगा। ठीक है, ये एक तरह का मॉडल, इस मॉडल को कहते हैं आणविक मॉडल। ठीक है, कैसे कहते हैं, ऊष्मा का, इसको कहते हैं ऊष्मा का आणविक मॉडल। ठीक है, इसको कैसे कहते हैं, इस नियम को ऊष्मा का आणविक मॉडल। जो कौन दिया था हमारा, तो कौन कौन जो नियम दिया है, कौन दिया था, जूल, उसके बाद प्लैंक, सारे, फिर आइंस्टीन, सारे हमारे कैसे दिए हैं, इसके बारे में मतलब खोज किए हैं टोटल ऊष्मा के बारे में। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए। एक चीज और, इस क्वेश्चन इस तरह से है ऑब्जेक्टिव था कि आप देखते हैं कि उल्का पिंड का नाम सुने हैं। उल्का पिंड हमारे कहाँ, आसमान में जो है, एस्टेरॉइड जो कहते हैं, तो बहुत सारा टूट टूट कर कहाँ आता है हमारा, पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन वो आता नहीं है, टकराता नहीं, बहुत मतलब हल्का का जो रहता है उतना ही नष्ट हो जाता है। कैसे, तो कैसे बोले, घर्षण वाले, आपको पॉइंट याद रखिए। तो कोई भी चीज, जैसे उल्का पिंड है वो तो हमको आ रहा, कहाँ घर्षण होता है, कहाँ, वायु से होता है, वायु से। तो वायु से घर्षण के दौरान क्या होता है, उसमें आग बहुत इतना ज्यादा घर्षण हो जाता है कि वो जलने लगता है। यदि अत्यधिक उष्मा किसी को दे दे तो कोई भी चीज जल जाता है। ठीक है, आपको पता हो, जो घर में खाना बनाते थे हम कभी उसमें नहीं देते हैं, मतलब लकड़ी जला रहे, तो लकड़ी जला रहे तो कच्ची हो रहा है, उससे उष्मा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिससे हमको कच्ची बनता है, हमारे खाना बनाने में मदद करता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जो हम उल्का पिंड है वो घर्षण करते हुए आता है, इतना अधिक घर्षण होता है कि उसमें क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, आग लग करके उधर ही नष्ट हो जाता है। ठीक है,
है कि जिससे हमको पृथ्वी पर टकराता नहीं। पॉइंट है, एक तरह से याद रखिएगा ऐसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के दिखाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है हमको एंट्रेंस एग्जाम में, उसको हम बोर्ड पर आपको लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से पूछता है, किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव मारना है और किस तरह से याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव लिखो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है उसी बेसिस पे। ठीक है, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जो लास्ट टॉपिक हम जो टॉपिक बताए हैं, जितना पॉइंट बताए थे, पॉइंट में आपको था कैसे कह रहा है कि जब वस्तु को गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म करने का मतलब कैसे कह रहा है, उसमें ऊष्मा दिया जाता है। तो जब किसी वस्तु में ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब कैसे कि उसका अणु का कैसे होता है, वेग है जो उसका बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन अब देखते कैसे है कि उसके अणु की चाल बढ़ जाती है, दूसरा की ऊर्जा कम हो जाती है, का भार बढ़ जाता है या अणु का भार कम हो जाता है। तो पहला हम जो देखेंगे कम तो कुछ होता नहीं, कम बना तो ऐसे खत्म हो जाएगा हमारा। और दूसरी बात कैसे हमारा है कि इसमें कम बना तो इसमें भार कहाँ से आएगा, जब हम कैसे कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं तो उसमें भार से तो कोई मतलब नहीं था। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो कैसे बचा हमारा एक जगह कि ऊर्जा जब उसको गर्म किया जाता तो उसमें का खुद ऊर्जा, तो उसको ऊर्जा दे ही रहे हैं तो उसका ऊर्जा कम कहाँ से होगा, तो कैसे होगा हमारा ऑप्शन। और डायरेक्ट हम पॉइंट भी आपको लिखवाए थे, कैसे होता है उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब कैसे उसका वेग है जो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आपका कैसे ये हो जाएगा सही। ठीक है, कि जब यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु कैसे होता है, उसके अणु की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा की पहचान होती है वस्तुओं के अणुओं की किससे। तो ऊष्मीय ऊर्जा के हम लास्ट पॉइंट ऊपर लिखवाए थे उसमें आपको बताए थे कि किसी वस्तु जो है उसके अंदर कैसे हमारा ऊष्मीय ऊर्जा मतलब कि ऊष्मा का पता कैसे चलता है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा जितना होती है उसी से क्या अनुसार उसके अंदर गतिज ऊर्जा से हमको कैसे ऊष्मा का पता चलता है। जो बताया कि हमारे बॉडी के अंदर हमको पता चलता कितना ऊष्मा है, तो कैसे पता चलता है हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल उसके गतिज ऊर्जा से। तो कैसे चलेगा हमारा ऑप्शन, तो मतलब किसी वस्तु के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा का पता हमको कैसे चलेगा, तो गतिज ऊर्जा से। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा करके आपको बहुत सारा देगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक देखिए आपको ऊष्मा का एसआई मात्रक दिया कची कची ऑप्शन पढ़िए। कची हमारा पहले मीटर, केजी, जूल, मीटर पर सेकेंड आपको बताए थे तो पॉइंट में ऊष्मा कैसे है ऊर्जा के रूप में, इसका एसआई मात्रक कैसे होता है हमारा जूल है तथा जूल एक और किसका मात्रक होता है हमारा, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ से आपको कैसे याद रखना कि ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, जूल होगा। इस तरह का और क्वेश्चन आपको दे देंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन लोग के पास भी हमारा कंटेंट आप पहुंच सके। धन्यवाद।